तो गाइज मैं यूट्यूब छोड़ने का रीज़न आप लोगों को बता ही देती हूँ। यूट्यूब छोड़ने वाली थी लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अभी तक इतना मैं डीमोटिवेट हो गई थी, मेरा इतना मैं अपसेट हो गई थी, इतनी अपनी लाइफ से तंग हो गई थी कि अपने लाइफ में मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ ना कर पाऊंगी और ना ही कुछ करूंगी। मेरा इंटरेस्ट ही हट गया था यूट्यूब से ही नहीं, हर एक काम से मेरा इंटरेस्ट हट गया था। और आप लोग मेरे आंखों के सामने देख ही पा रहे होंगे। और इस समय दाने भी काफ़ी निकले हुए हैं, इन दवा खाते खाते काफ़ी मतलब दाने भी निकले। और काफ़ी आप लोगों को पता होगा कि जब टेंशन शरीर में होता है तो इंसान बिल्कुल से उसका कितना भी वो लेकिन चेहरे में रौनक नहीं रह जाती। वही कंडीशन मेरे आप लोग देख लीजिए, नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दाने दाने काफ़ी दाने हैं, ये 4-5 दाने निकले हुए हैं और काफ़ी झुर्रियाँ टाइप आ चुके हैं, आँखों में बिल्कुल कालापन आ चुका है। तो ये अच्छे एक चमकदार चेहरे में नहीं होता, जिसके चेहरे में शाइनिंग नहीं होती, मतलब मेन चेहरा जो होता है खुशियाँ, जिसके पास खुशियाँ नहीं होती, खुशियाँ जा चुकी होती, टेंशन होता है, उसी के साथ ये ऐसे होता है, नहीं तो नहीं। तो यही मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं बिल्कुल से अपने लाइफ से ऊब चुकी थी, डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं अब अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। लगता है यूट्यूब छोड़ना ही पड़ेगा। यूट्यूब मैं पूरी तरह से दुनिया से हट चुकी थी कुछ दिनों के लिए। अभी वो समय निकल गया है 4-5 दिन से। अब कुछ मुझे बहुत रिलैक्स फीलिंग हो रही है, नहीं तो ऐसा समय हो गया था कि मैं अपनी फैमिली से, मेरी 5 साल की गुड़िया हो है तो उससे मैं मतलब काफ़ी दूरियां बना ली थी। हर एक चीज़ से कोई बोलता था, कुछ भी करता था, मुझे गुस्सा आती थी, चिढ़न छूटती थी। तो ये सब को लेके मैं काफ़ी टेंशनाइजिंग में थी। मेरे लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन आ गई थी, जिसको मैं अपना समझती थी कि ये मेरे हैं, इधर नहीं। होते हैं ना कोई कोई कि दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं हूँ कि मैं दूसरों को खुशियाँ दे के ही मैं खुशी मतलब मुझे होती है। जितना मैं दूसरे लोगों को खुशी देती हूँ उतना मुझे खुशी होती है। और जब आया मेरा नंबर खुशी होने का, मैं खुशी रहने के लिए सोची कि मैं भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ करूँ, अपनी लाइफ सेटल करूँ, अपनी लाइफ को मतलब कुछ आगे बढ़ाऊँ, अपने बच्ची के लिए कुछ करूँ। तो जैसे मैं अपनी बच्ची के लिए अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए सोची, तो उसके क्या हुआ, मतलब आग सी लग गई, पूरा वो जल के राख हुई। अरे ये तो अपने लाइफ में मतलब आगे बढ़ने के लिए सोच रही है, तो इसको इसके लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना है, मुझे किसी न किसी तरह से हटाना है। तो अब भाई जब मेरे हस्बैंड जी का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरे सास ससुर जी का पूरा सपोर्ट है, तो तू कौन होती है? तो तेरा जो अधिकार है तो उसी अधिकार में रहो। तो अपना इज्जत मर्यादा अपने हाथ में रख। तुझे मेरे लाइफ में टांग लगा के क्या करना है? जब मैं तेरे लाइफ के बारे में आज तक नहीं कभी कुछ बोली कि तू कैसे रहती, क्या करती, क्या नहीं करती, ये क्यों नहीं करती, ऐसे क्यों करती है, तू बैठे बैठे क्यों खाती है, तो उसको भी मेरे लाइफ में पैर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो क्या, उसके अंदर एक जलन हो गई कि ये अपने लाइफ को मतलब सेटल करने के लिए सोच रही है। अब ये तो मतलब वो बैठ के खा नहीं रही, मैं हूँ तो बैठ के खा रही हूँ, लेकिन ये है तो कुछ मेहनत करने पे लगी हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछने वाली हूँ, क्या ये जो अगर एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो अगर वो 2 पहिए सही सलामत होंगे तब तो साइकिल बहुत अच्छे से चलेगी ना। अगर एक साइकिल के 2 पहिए अगर 2 में से कोई भी पंचर हो गए तो साइकिल नहीं चल पाएगी ना। तो अगर पति पत्नी का जोड़ा बनता है, अगर दोनों पति पत्नी अगर अपना मतलब अपने फैमिली के लिए थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएंगे तो फैमिली ज़्यादा बेटर चलेगी ना, अच्छे से। तो वही मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड जी कमाते मैं भी कुछ करूं। तो मतलब वो गुजरात में रहते हैं, साड़ी फैक्ट्री में। और मैं सोची मैं भी अपने घर में अपनी बेटी को देखती जाऊँ, घर का काम काज देखती जाऊँ, घर के साथ साथ अपना वाईटी मतलब यूट्यूब में अपना काम करूँ। तो यही मैं सोच रही थी कि यूट्यूब से जो अर्निंग होगी तो मैं अपने बच्ची का खर्च, अपनी फैमिली का खर्च निकालूंगी, और जो मेरे हस्बैंड का खर्च होगा, पैसे होगा, तो उसको हम आगे की लाइफ के लिए देखेंगे, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं। अभी तो हमारी बेटी छोटी है, अभी उस बड़ी होगी, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काफ़ी उसके लिए सपने मेरे अंदर है। मैं जो नहीं कर पाई वो मैं अपनी बेटी के लिए सोची।
तो इसलिए तो उसका वो क्या कह रही है, जो वो मेरे से बोल रही तू यूट्यूब से कितना कमाती है। ये बताइए, आज तक मैं उससे कभी बोली कि तू जो ये 2 खंड का मकान बनवाई है वहाँ पे, किस लिए बनवाई है? इतना तेरे पास पैसा कहाँ से आया? मैंने जब आज तक तुझसे सवाल जवाब नहीं की, तो तू मेरे लाइफ में क्यों, हाँ अगर तू मुझे दिक्कत परेशानी में 1 रुपए का हाथ दे देती हो, तो तू मेरे से पूछ सकती है कि तू यूट्यूब से कितना कमाती। जब तू मेरे दिक्कत परेशानी में 1 रुपए देती नहीं है, मज़े लेती है, रख दे, मज़े लेती है, तो तुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए ना, तुझे शांत रहना चाहिए। वही मुझसे सवाल जवाब कर सकता है जो मेरे दिक्कत परेशानी में साथ देता है, जो मुझे कमा के खिलाता है, उसी का अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार मेरे सास ससुर का, जब मेरे सास ससुर मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा जो हस्बैंड है फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो तेरा क्यों पेट दर्द कर रहा? तू क्यों पूछ रही कि तू यूट्यूब इस समय देती है, इतना टाइम बर्बाद करती है, कितना कमाती है? अरे तू होती कौन है? पहले तू अपनी जगह देख ले, तू कौन होती है मेरे इसके बारे में। तो ये पहले तो मैं बीमार थी, मेरी तबीयत खराब थी, दूसरा मतलब वो मेरी बीमारी का, मेरे खराब समय का उसने लाभ उठाने के लिए सोचा। तो फिर भी मैं अपने खराब समय में उसको जवाब डट के दी कि ये बताओ, अगर तुमने 10 रुपये मुझे आज दिया है, तो कल तुमने मेरे से वापस ले लिए, ये भी नहीं सोचा कि आज दूँ, कम से कम 8-10 दिन हो जाने दूँ, फिर मांगूँ, दूसरे दिन मांगी। तो तू कौन होती है मेरे से कि मैं कितना कमाती हूँ, कितना नहीं कमाती हूँ? कमाऊँ भी तो मेरा खर्च चलेगा, मेरे घर का खर्च चलेगा, ना भी कमाऊँ तो तेरे से थोड़ा ना मांगने जा रही हूँ। वो तो मेरी शौक है, जो मेरी शौक है मैं वो कर रही हूँ, तेरी जो शौक है तू कर रही है। तो मेरी लाइफ में टांग लगाने वाली कौन होती है? तो एक मतलब उसी के चलते मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, और इसीलिए मैं यूट्यूब से गुड बाय बोल दी थी। लेकिन अब है कि मैं डटकर उससे सामना करूँगी, और यूट्यूब से मैं गुड बाय नहीं। अब वो जैसे मेरे से जल रही है, वैसे मैं उसको, और अभी मतलब तीली बस पड़ी थी, अब उसमें मैं घी भी डालूंगी और कपूर भी डालूंगी, सब कुछ डालूंगी कि वो जल के राख हो जाए। अब मुझे भी पता चल गया कि जलने वाले को बुझाना नहीं, जलाना चाहिए। क्योंकि भाई जब मैं तेरी लाइफ में नहीं दखलबाजी कर रही, तो मेरे लाइफ में क्यों दखलबाजी कर रही? मैं उस औरत से यही पूछना चाहती हूँ। अब वो औरत, उसकी सीमा, इज्जत, मर्यादा अभी तक मैं अपने हाथ में रखी थी, उसको काफ़ी मान सम्मान मैंने दी, लेकिन अब उसका मान सम्मान मेरे हाथ में नहीं रहा, वो मान सम्मान के लायक नहीं है। क्योंकि जो औरत जैसे पता चले कि अब वो मतलब मेरे से छोटे घर में आने वाली हूँ, अगर वो कह सकती है कि एक बहू आपकी आएगी तो मैं अपनी, एक बहू की डोली आएगी तो एक बहू की अर्थी जाएगी। अगर वो बहू मेरे जाते, अगर उसको ये पता चल गया कि अब मेरे से के अलावा दूसरी आने वाली मेरे से छोटी, तो उसके वो ऐसे बोल सकती। तो अब मैं उसकी पहले इज्जत मर्यादा रखी थी, उसका मान सम्मान पहले की थी, लेकिन अब उसके हाथों में मेरा मान सम्मान बिल्कुल हट गया। अब उसका मान सम्मान मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अब वो जो भी है, जैसे भी है, वो अपने स्थान पर रहे, अपने घर पर रहे, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर वो नज़र उठाने की कोशिश न करे। नहीं तो अब उसकी नज़रें भी मैं फोड़ूंगी, पैर भी तोड़ूंगी, हाथ भी तोड़ूंगी, जुबान भी काटूंगी, सब कुछ, पूरा पावर मुझे मिल चुका है। तू जो है अपने फैमिली को, क्योंकि मैं तुझे एक नागिन समझती हूँ, तू औरत नहीं नागिन है। क्योंकि मैं हमेशा तुझे तेरी ईर्ष्या जलन सहती झेलती चली आई। काफ़ी मैंने तेरा ईर्ष्या झेला, काफ़ी मैंने तेरी जलन झेली, काफ़ी कुछ झेली, लेकिन जब मैं बीमार होती थी, कुछ भी होती थी, तो काफ़ी फ़ायदा उठाती थी उसका, और यही सोचती थी कि मतलब इसको मैं दबा कर रखूँगी। पर क्या हुआ, जब मैं अपने आगे बढ़ने का रास्ता निकाल ली, तो इसके अंदर पेट में आग लग गई कि ये अब मतलब मेरे से दबने वाली नहीं है, अब तो ये आगे बढ़ेगी। लगता है ये मेरे कहने पे नहीं चलेगी, मैं इसको अपनी उंगलियों पे नहीं नचा पाऊँगी। जब उसको ये फीलिंग हुई, तो अब वो मेरी फैमिली को तोड़ने पे लग गई। जब फैमिली को तोड़ेगी तो अच्छा नहीं होगा। तेरे सारे प्रूफ मेरे हाथों में है, तेरे सारे प्रूफ मेरे हाथों में। जिस दिन मैं तेरे प्रूफ खोलूँगी समाज के सामने, तेरे
ऊपर कीचड़ उछालूंगी ना, उस दिन तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। सुधर जा, संभल जा, अपनी इज्जत खुद से बना के रख। नहीं, जिस दिन मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगी ना, उस दिन तू मेरे ऊपर क्या, मेरे बारे में सोचना बंद कर देगी। मेरे ऊपर तो तू नज़र ही नहीं डालेगी, लेकिन मेरे बारे में भी सोचना बंद कर देगी। और ये मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ना नहीं है, और ना ही मेरे मतलब मेरे मायके फैमिली की ओर है। ये मायके फैमिली और यूट्यूब फैमिली के लिए नहीं, और जो भी होगा वो अपने आप को समझ लेगा। तो मैं मतलब उससे लड़ना नहीं चाहती, और ना ही मैं उससे दुश्मनी करना चाहती। बस मैं उसको एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, और वो लास्ट वार्निंग में नहीं सुधरी तो फिर उससे मैं खुल के सामना करूँगी। अभी तो मैं उसको समझा रही हूँ। तो उसी के चलते मैंने गुड बाय बोली थी, क्योंकि पहले तो मेरा माइंड बिल्कुल से ऑफ हो गया था। मैं दिक्कत परेशानी में थी, बीमार थी, काफ़ी मेरे ऊपर दिक्कत परेशानी आई। तब तो उसने एक भी, उसको पता भी चलता रहा, एक भी कॉल करके नहीं पूछी। लेकिन जब वो समझ गई कि मतलब ये इतनी दिक्कत परेशानी में है, तब वो मेरे यूट्यूब मेरे अर्निंग के बारे में पूछने लगी। मेरे अर्निंग, अगर मैं तुझसे 1 रुपये मांगी हो कि मुझे दवा करवाने के लिए दे दे, तो तू मेरे अर्निंग के बारे में पूछ। जब मैं तुझसे कुछ 1 रुपये का आज तक तुझसे मैं आसरा नहीं की, तो तू मेरी अर्निंग के बारे में क्यों पूछे? कौन होती है? क्या तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, या फिर 1 दिन या 1 महीने कुछ मेरा खर्च झेला उठाया? अगर कोई खर्च झेला हो, उठाया हो, या तूने मुझे किसी अपना कुछ मुझे समझी हो तो बता। तो मुझे जिस दिन से देखी उसी दिन से तेरे आँखों में पेटों में आग लग गई। तू उसी दिन से मतलब मुझे घर से निकालने पे लग गई। तो आज तो मेरे अर्निंग के बारे में क्यों पूछ रही है? अब तो मेरी अलग फैमिली है, अब तो मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ, खुश हूँ। अब तो तेरी फैमिली अलग है, तो अपने फैमिली को देख, जैसे भी है तो अपने घर में रहो, मेरे ऊपर मत नज़र उठा। बस मैं तुझे यही लास्ट वार्निंग बोल रही हूँ, नहीं तो फिर वो तेरी हालात करूँगी कि तू बोलने लायक नहीं रह जाएगी। इतना याद कर ले। अभी इज्जत कर रही हूँ, तो जो तेरी इज्जत नहीं कर रही हूँ, इज्जत करवाने वाले तेरी कोई दूसरे हैं, उनका मैं मान सम्मान कर रही हूँ, उन्हीं के कारण मैं तेरी इज्जत कर रही हूँ। अगर उनका साया तेरे ऊपर नहीं होता तो तू किसी इज्जत के लायक नहीं थी। ये बात तू समझ ले, क्योंकि तेरे में वो गुण नहीं है कि तू किसी से इज्जत सम्मान पाए। ना तू बड़ों को इज्जत देती है, ना छोटों को प्यार। तो तुझे कौन इज्जत प्यार देगा, ये तू संभाल के रहो कि तू किसी इज्जत मर्यादा की और के इज्जत के लायक नहीं है। ओनली तू एक नागिन है, और तेरी गिनती नागिन में ही होगी।